आप लोगों को हमारे चैनल रमाकांत सर 84 में स्वागत है। आज हम बताएंगे क्लास 10 का मैथ अध्याय 6 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इसको आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से जानेंगे। इसका नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। तो चलिए इसको शुरू करते हैं हम। निर्देशांक ज्यामिति ये बहुत ही शानदार पाठ है। ठीक है, ये बोर्ड परीक्षा इसमें से जरूर पूछता है। इसमें 5 से 6 नंबर केवल इसी में आता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है। ओके, इसका नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं इस पाठ को। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मान लीजिए हमने एक यहाँ पे रेखा खींचा। क्या? यहाँ पे मैंने एक खड़ी रेखा खींचा। खड़ी रेखा खींचा तो बीच में कर लेते हैं। ठीक है, जगह मिल जाएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक खड़ी रेखा खींचा और एक, देखिए, तो ये हमने दो रेखा खींचा। ठीक है, एक खड़ी और एक बेड़ी। तो इसमें इस वाले रेखा को बोलते हैं हम एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। समझे? यानी इस वाले रेखा को बोलते हैं हम एक्स अक्ष और इस वाले रेखा को क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। ध्यान से समझिए। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष और इसको बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक है, और इसमें जहां पे दोनों बिंदु मिलते हैं, जहां पे प्रतिच्छेदित करते हैं, यानी एक्स और वाई दोनों बिंदुओं का प्रतिच्छेदन जहां होता है, वहां उस बिंदु को क्या बोलते हैं? हम मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। इसको हम क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। ठीक है, जहां पे प्रतिच्छेदन होता है वहां क्या बोलते हैं हम लोग? मूल बिंदु। मूल बिंदु, इसको आप लोग देखिए, मूल बिंदु इसको बोलते हैं। और इसमें जैसे इसमें देखिए एक्स अक्ष है, वाई अक्ष, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। इसमें जो ये रेखा है, यानी जो एक्स अक्ष है, इसको हम क्षैतिज रेखा ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। यानी इस एक्स अक्ष को से एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं हम? क्षैतिज रेखा ही बोलते हैं। क्षैतिज रेखा। ठीक है, और वाई अक्ष को हम ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, यानी इसमें हम एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा और वाई अक्ष को ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। यानी और इसको एक और बोलते हैं। ठीक है, वाई अक्ष को हम कोटि बोलते हैं। क्या? इसको कोटि बोलते हैं। और एक्स अक्ष को भुज बोलते हैं। यानी एक्स अक्ष को हम भुज बोलते हैं और वाई अक्ष को कोटि भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग इसे जो ये कितना खंड है? 4 खंड है। तो ये जो एक्स और वाई दोनों जब मिलते हैं तो एक कार्तीय तल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कार्तीय तल। यानी जब एक्स और वाई दोनों मिलते हैं क्या होता है? एक कार्तीय तल बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें इसको हम चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है, यानी ये होता है प्रथम चतुर्थांश। क्या होता है? प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश। और ये होता है द्वितीय चतुर्थांश। क्या होता है? द्वितीय चतुर्थांश। और ये होता है तृतीय चतुर्थांश। और ये होता है चतुर्थांश। क्या होता है? चतुर्थांश। ओके, चतुर्थांश। तो इसमें हम लोग जाने कि कौन प्रद होता है, कौन मानक प्रद होता है। ठीक है, चलिए चतुर्थांश। ये क्या होता है? प्रथम चतुर्थांश। ये होता है सेकंड चतुर्थांश। ये होता है थर्ड। ये होता है फोर्थ, यानी चतुर्थांश। ठीक है, तो जो प्रथम वाला होता है चतुर्थांश, इसमें क्या होता है कि अच्छा, इसमें एक चीज और, मान लीजिए कह दे कि यहाँ पे एक -6,9 दे दे। ठीक है, -6,9, तो इसको कहे कि आप इसको निर्देशांक के रूप में दर्शाइए, यानी इसको निर्देशांक कीजिए। अच्छा,
निर्देशांक का मतलब क्या होता है? निर्देशांक का मतलब क्या होता है? जैसे निर्देशांक मतलब इसको इसमें दर्शाना, दिखाना इसमें, ठीक है, जो भी बिंदु का है उसको निर्देशांक करना, ठीक है। तो इसे मान लीजिए क्या मैंने इसको लिख दिया एक, क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं 8 तक ले रहा हूँ, ठीक है। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। इधर भी जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। इधर जा रहा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो निर्देशांक के बीच 4 होता है, ठीक है। इसमें से जो ये वाला होता है वो माइनस होता है, क्या होता है? माइनस होता है, माइनस, इसमें माइनस में होता है, ठीक है। और ये वाला भी, और उधर क्या होता है? प्लस में होता है, -8 -8, ठीक है। यानी जो एक्स अक्ष है क्या होता है? यानी ये वाला होता है माइनस वाला, ये भी क्या होता है? माइनस, और ये वाला क्या होता है? प्लस, ये वाला क्या होता है? प्लस। यानी इसमें ये वाला प्लस, ये वाला माइनस। तो बताया कि ये वाला प्रथम है, ये वाला क्या है? प्रथम है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, ये चौथा है, ओके। तो इसमें मान लीजिए दिया मैंने 6 का मानो, इसमें जो पहला वाला अंक है उसको देखते हैं हम एक्स अक्ष में, ठीक है। यानी जो पहला वाला जो दिया है -6, इसको क्या देखेंगे? एक्स अक्ष में, और सेकंड वाला को क्या देखते हैं? वाई अक्ष में। यानी ये नहीं कि इसको हम वाई अक्ष में देख लेंगे, तो फर्स्ट वाले को कैसे देखते हैं? पहले एक्स अक्ष, मेन क्या है? एक्स अक्ष, ओके। यानी सबसे पहले आपको देखना है कि एक्स अक्ष में -6 कहाँ है, ठीक है। देखिए, तो यानी सबसे पहले क्या होता है? एक्स में, तो पहले हमको देखना है माइनस प्लस, ठीक है। तो इस वाले खंड में, जो ये वाला खंड है प्रथम खंड, तो इसमें हम लोग को एक्स अक्ष में क्या है? प्लस वाला है कि नहीं? यानी हम एक्स अक्ष में, ये क्या है? एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष में हम प्रथम खंड में यानी प्रथम चतुर्थांश में ये क्या है? एक्स अक्ष क्या दिया है? प्लस में दिया है सब, तो पहले लिखेंगे प्लस, लिखेंगे प्लस, कामा, अब क्या देंगे? वाई अक्ष में। तो वाई अक्ष में क्या दिया है? यानी प्रथम चतुर्थांश में वाई अक्ष में क्या दिया है? ये भी प्लस में दिया है, तो प्लस कामा प्लस, यानी ये वाला एक्स का प्लस, ये वाला वाई का प्लस, ओके। देखिए, और देखिए द्वितीय में कैसा है, ठीक है। द्वितीय चतुर्थांश कैसा है, तो इसमें देखिए द्वितीय चतुर्थांश में इसे, इसमें देखेंगे, इसमें क्या दिया है? इसमें भी वैसे ही देखेंगे, क्या करेंगे? पहले देखेंगे कि x प्लस है माइनस है, तो x क्या है? माइनस में दिया है सब, यानी x तो क्या है? पहले माइनस लिखेंगे। और y क्या दिया है? प्लस दिया है, दिया कि नहीं? y क्या दिया द्वितीय खंड में? प्लस दिया है, क्या कर जाएगा? कामा प्लस, यानी माइनस कामा प्लस, ओके। ये नहीं कि इसको पहले लिख देंगे प्लस और इसको पहले लिख देंगे माइनस, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। माइनस पर प्लस, पहला वाला क्या रहेगा? x अक्ष में, और दूसरा वाला y अक्ष में, ओके। अब देखिए तृतीय चतुर्थांश में, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है? x अक्ष वाला क्या है? माइनस में है, माइनस में है ना, तो x अक्ष वाला माइनस में है, तो क्या करेंगे? पहले माइनस यहाँ लिख देंगे। और y अक्ष वाला क्या है? माइनस में है, तो इसको माइनस लिख देंगे, ओके। और देखिए चतुर्थांश में, देखिए इसमें x अक्ष क्या है? प्लस में है कि नहीं? x अक्ष वाला क्या है? पहले प्लस, यानी प्लस हम लोग पहले लिखेंगे, क्या करेंगे? प्लस हम लोग पहले लिखेंगे। अब कामा y वाला क्या है? माइनस में है, इसलिए क्या लिखेंगे? यहाँ पे माइनस लिखेंगे। यानी हम लोग का क्या है? जो प्रथम चतुर्थांश होता है उसमें क्या होता है? केवल प्लस प्लस वाला दर्शाया जाता है, और सेकेंड वाले में माइनस प्लस वाला दर्शाया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ दिया है -6 का मानो, तो माइनस वाला क्या है? पहले है ना, और सोच क्या प्लस वाला है, कुछ क्या प्लस है, माइनस प्लस दिया है, तो माइनस प्लस किसमें दर्शाएंगे? इसमें भी नहीं दर्शाएंगे, इसमें क्या है? प्लस माइनस है, इसमें क्या है? माइनस माइनस है, ये तो माइनस माइनस नहीं है, ये है माइनस प्लस है, ठीक है। माइनस प्लस मतलब इसको हम इसमें दर्शाएंगे, माइनस प्लस क्या करेंगे? हम दर्शाएंगे, ओके। तो अब देखिए मैंने इसको ऐसा लिख दिया, तो इसको लिखने के बाद से अब हम लोग जानेंगे कि निर्देशांक क्या है।
मैंने बताया अभी कि क्या होता है, इससे कोई भी अगर यहाँ पे अंक दिया है, बिंदु दिया है, उसको इसमें निर्देशांक करना क्या होता है, निर्देशांक कहलाता है। ओके, जैसे मान लीजिए दिया है -6,9, क्या दिया है, -6,9। इसको हम कैसे दर्शाएंगे इसमें, ठीक है, चलिए। तो क्या दिया है, -6,+9 दिया है। तो जो पहला वाला है वो क्या है, हमको x अक्ष में दर्शाना है, और दूसरा वाला सेकंड वाला y अक्ष में हमको दर्शाना है, ठीक है। तो पहला जो x अक्ष है उसका क्या दिया है, -6 दिया है। तो देखें कि x अक्ष में -6 कहाँ पे है, ठीक है, ये तो प्लस में है, ठीक है, इसको छोड़ देंगे। साथ देखिए ना, क्या है क्या है, माइनस प्लस है, तब वो दर्शाना है माइनस प्लस में, माइनस प्लस में को दर्शाना है, उन्हें इन तीनों को छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है। ओके, तो इसमें देखिए माइनस प्लस, तो इसमें जो पहला वाला क्या है, -6 है, वो दर्शाना है x अक्ष में, हमको दर्शाना है x अक्ष में। इसमें -6 कहाँ दिया है, यहाँ दिया है, क्या दिया है, -6 दिया है, दिया कि नहीं। तो और देखिए यहाँ दिया है -6 दिया है, और दूसरा दर्शाना है y अक्ष में, दर्शाना है 9, क्या दर्शाना है 9, दूसरा वाला y अक्ष में क्या दर्शाना है, प्लस में 9 का करना है, दर्शाना है। तो उस 9 को हम इसमें दर्शाएंगे, इसमें क्या है, हम आठी तक बनाया है, यानी इसमें क्या किया है, हम जो अंक है हम आठी तक इसमें दर्शाए, यानी वहां कर दिया 9 तक। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार बढ़ा लेंगे या उसको कम करके दर्शा देंगे, या अगर कम दिया तो कम मतलब बनाएंगे, अगर आप ज्यादा दिया है 9 दिया है, इसमें और बढ़ा लेंगे, जहां तक बढ़ाना है तक तो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। 4 दिया तो आप 9 बढ़ा सकते हैं, 10 बढ़ा सकते हैं, जहां तक मर्जी करे वहां तक हम लोग बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए आप मैंने उसमें बढ़ा दिया, ओके, 9 कर दिया, बढ़ा दिया, 9 वाला कहाँ है, यहाँ पे। तो अब इस -6 से ये 9 को, ठीक है, यहाँ से इसको बढ़ाएंगे और यहाँ से इसको बढ़ाएंगे, ठीक है, जहां पे मिलेगा, जहां पे बिंदु मिलेगा वहीं से क्या होता है, निर्देशांक होता है, यानी यहीं पे क्या है कि यहाँ पे ये -6,9 है, क्या है, -6,9 है, ये वाला हो जाता है आंसर, ठीक है। ओके, आप लोग इतना समझे। चलिए हम लोग देखिए, अगर अब आ गया कि इस टाइप का, ठीक है, कि 4,-9 क्या लिखा है, 4,-9 को दर्शाइए, क्या कहा है, 4,-9 को दर्शाइए। तो ये क्या है, प्लस है, ये माइनस है, यानी आपको प्लस माइनस में दर्शाना है, ठीक है। तो इसमें प्लस माइनस कहाँ है, यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे, यहाँ पे प्लस प्लस है, यहाँ पे माइनस प्लस है, यहाँ पे माइनस माइनस है, और यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस है, हमको क्या दर्शाना है, प्लस माइनस। ओके, तो पहला क्या देखेंगे x में और दूसरा वाला y में, ठीक है। तो इसमें प्लस 4 कहाँ है, इसमें प्लस 4 यहाँ दिया है, यहाँ क्या दिया है, प्लस 4 दिया है, और -9 कहाँ दिया है, इसमें 9 दिया है ना, तो 9 इसमें कम है, इसको प्लस 9, ठीक है, माइनस में 9, तो 9 यहाँ दिया है, ठीक है। तो इस 4 को हम ऐसे बढ़ाएंगे, बताएंगे इसको जो बढ़ाएंगे ऐसे ऐसे ऐसे, और इसको इधर लाएंगे, ठीक है, यहाँ जब मिलेगा यही क्या हो जाएगा, 4,-9 हो जाएगा, ठीक है, ये लोग हो गया आंसर। अगर आप दे दें कि यहाँ पे -3,-5, तब हम लोग कैसे दर्शाएंगे, माइनस माइनस, यानी इसको हमको किस में दर्शाना है, तो माइनस माइनस में दर्शाना है, क्या, माइनस माइनस, ओके, यानी पहला वाला x में और दूसरा वाला y में, ठीक है। तो x में -3 दर्शाना है, ठीक है, तो हम x में देखेंगे कि -3 कहाँ है, -3 यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए, और y में -5 दर्शाना है, ठीक है, -5 यहाँ पे है, ठीक है। अब इसको मिलाएंगे, ठीक है, इसको करेंगे कि कहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे मिल रहा है, यानी जो यहाँ वाला ये बिंदु है ये हो जाएगा -3,5। अगर आप इसको क्या करते हैं कि आप मिला के भी पहले -5 देता है, -3 ये गलत हो जाएगा, क्या जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर कहा है कि -3 का -5, तो क्या हो जाएगा, इसको पहले लिखना है, यानी इसको पहले इसमें दर्शाना है। अगर इसको उल्टा कर दे, -5 कर दे, -5 कर दे, -3 कर दे, ठीक है,
तो क्या करेंगे, जो -5 है वो इसमें दर्शाएंगे, जो -3 है उसको हम इसमें इसमें दर्शाएंगे। मान लीजिए क्या कहा कि -5 का -3, क्या कहा -5 का -3, तो उसको हम -5 का करेंगे, यहाँ करेंगे -5 और -3 यहाँ पे है ना, तो इसको ऐसे लाएंगे, ठीक है, इसको ऐसे लाएंगे, यहाँ मिला है, इसको क्या करेंगे हम लिखेंगे -5 का -3, यहाँ पे हो गया, ये हमने हो गया आंसर, ठीक है। अगर आप चलिए इसका भी बता दिए एग्जांपल, इसका भी बता दिए एग्जांपल, नहीं इसका भी बता दिए और इसका भी बता दिए, इसका भी बता दिया, चलिए हम इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, प्लस प्लस वाला। अगर यहाँ पर दे कि 4,6 इसको दर्शाइए, ठीक है, तो हम लोग कैसे दर्शाएंगे, तो पहला वाला क्या है एक्स अक्ष और दूसरा वाला वाई अक्ष। क्या करना है, ध्यान से समझिएगा एकदम, पहला वाला एक्स अक्ष और दूसरा वाला वाई अक्ष, एंड देखिए ध्यान से, तो 4 एक्स अक्ष में रखना है, क्या जो 4 लिखा है उसको क्या करना है हमको एक्स अक्ष पे, तो 4 कहाँ है यहाँ पे है, और वाई अक्ष क्या रखना है 6, वाई अक्ष में 6 हमको दर्शाना है, तो 6 कहाँ है यहाँ पे, इसको भी मिलाएंगे, ठीक है, इसके तो नहीं है, मैं ऐसे ही जैसे मैं मिला रहा हूँ, ठीक है, अब लोग इसके से मिलाएंगे इसको एकदम नाप के, ठीक है। तो देखिए क्या क्या जाएगा 4,6, ये हम लोग का आंसर हो गया। आई होप सो आप लोग समझ चुके होंगे इसको, ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे ताकि जरूरत पड़ने पर आप इसे देख सकें, ओके। तो चलिए अगर अब आ जाए इस टाइप का सवाल कि दो बिंदुओं के, यानी अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन दिया हुआ कहा है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात कीजिए, ठीक है, यानी दूरी ज्ञात करने का दिया जाए। मान लीजिए यहाँ पे दो बिंदु, यहाँ पे 3 सवाल दिया, मैं तीनों को बताऊंगा बारी बारी से, ओके, आप लोग ध्यान से इसको समझेंगे। तो पहला क्या दिया है उसको यहाँ पे पहले लिख लेता है, ओके, यानी पहला सवाल दिया है कि 2,3, क्या दिया है 2,3 एंड 4,1, ओके, यानी ये क्वेश्चन दिया है और ये 4,1, और ये इसका कहने का मतलब है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के, ठीक है, यानी जिसमें युग्म है उनके बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है, मैंने बोला क्या, मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है, इसमें जो ये मान लीजिए ये बिंदु है और ये वाला बी बिंदु है, ठीक है, यानी ये वाला ए वाला बी, ओके। तो इसमें अगर जो ए का मान है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए 2,3 लिख दे, 2,3, यानी ये वाला क्या है 2,3 है, और बी का क्या है 4,1 है, ठीक है, यानी अब कहे से यहाँ का मान दिया वहां का, कहे कि इन दोनों बिंदुओं की, ठीक है, यानी पहला बिंदु क्या है 2,3 और दूसरा क्या है 4,1, यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, जो बीच वाले इतना इतना ये दूरी है इसका करना है, क्या करना है, ये कितना का दूरी है, ओके, यानी हमको क्या करना है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करना है, आज हम लोग ये सीखेंगे इसमें, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है हम लोग का सेम यही सवाल, क्या है ये, तो यहाँ पे देते हैं पहले कि पहला सवाल क्या दिया हम लोग का 2,3 एंड 4,1, 2,3 4,1, ये क्या है हम लोग को दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो एक बात और ध्यान सुनेंगे, इसका फार्मूला होता है, देखिए सॉल्व, इसका फार्मूला क्या होता है, मैंने याद किया, देखिए दूरी का फार्मूला होता है करनी में, क्या करनी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है इसका फार्मूला, ओके। इसका फार्मूला क्या होता है d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये क्या होता है इसका, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का ये फार्मूला होता है, ओके। तो इसका प्रयोग कैसे करेंगे, ठीक है, यानी x2 का मान यहाँ पर लाएंगे, x1 y2 y1 ये क्या है, ठीक है। देखिए तो जो यहाँ पे दो कॉमन दे दिया है, जो ये वाला पद है क्या है x1 है, ठीक है, और ये क्या है y1 है, ठीक है, और ये क्या है x2 ये y2, यानी अगर इस टाइप का कोई भी सवाल दे, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इधर देखिए x1 जो पहला क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा x1, 3 हो जाएगा y1, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा x2, ये वाला y2, आप लोग इतना समझे, यानी x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो
ये आप लोग समझ चुके हैं। यानी जो पहला वाला है जो 2 ये क्या है x1 है, 3 क्या है y1 है, 4 क्या है x2 और ये क्या है y2। ठीक है, तो हमको क्या करना है देखिए, अब इसको हम इस फार्मूले पे रखना है। ठीक है, यानी इसमें क्या है पहला वाला x1 है, दूसरा वाला y1 है और तीसरा वाला x2 है, ये y2 है। ठीक है, यानी x1 y1 x2 y2। ओके, अब देखिए तो हमको यहाँ पे निकालना है दूरी बराबर क्या होगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे d बराबर। ओके, अब इस कर्णीय तो यहाँ पे कर्णीय के लगा देंगे। इतना समझे आप लोग। अब देखिए, अब यहाँ पे दिया है x2 माइनस x1, तो x2 का मान कितना दिया है 4 दिया कि नहीं। x2 का मान क्या दिया है 4, क्या रहेगा 4 माइनस है तो माइनस, और x1 का मान क्या दिया है x1 का मान क्या दिया है 2, तो क्या जाएगा यहाँ पे 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके, जैसा था मैंने केवल x2 का मान रखा ब्रैकेट में, ब्रैकेट केवल हमको x2 रहा है तो x2 का मान रखा है 4 माइनस है तो माइनस लिख दिया है, और x1 का मान दिया है 2 तो केवल हम x1 की जगह क्या रखे हैं 2 रखे हैं। अब ब्रैकेट और क्या है होल स्क्वायर पे हम लिख दिया होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ क्या है प्लस है, तो y2 का मान क्या है यहाँ पे ब्रैकेट में बैकग्राउंड में लगा देंगे, नीचे माइनस तो माइनस। अब क्या करना है ये होल स्क्वायर लगा देंगे। हमको क्या करना है केवल y2 और y1 का मान रखना है। क्या करना है मान रखना है, तो y2 का मान क्या दिया है 1 दिया है, तो यहाँ पे 1 और माइनस y1 का मान क्या दिया है 3, क्या दिया है 3 दिया कि नहीं दिया। अब देखिए अब लिखेंगे दूरी बराबर d बराबर कर्णीय तो कर्णीय लगा देंगे हम लोग, बहुत सिंपल है। अब देखिए 4 में से 2 गया 2, क्या होगा 2। ठीक है, का होल स्क्वायर, अब प्लस 1 में से 3 गया -2, क्या -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या तो इस 4 -2 का अंदर अलग होल स्क्वायर निकालेंगे। कैसे हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 में। 4 -8 9 हर क्लास में देता है नीचे, ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं। ठीक है, सरल समीकरण 4 -2 का होल स्क्वायर। ओके, इसको हम इस सूत्र के मदद से भी लगा सकते हैं, जैसे a b का होल स्क्वायर अब बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इस फार्मूले पे भी लगा सकते हैं हम लोग। ओके, तो मान लीजिए या तो केवल इस फार्मूला लगा लेंगे, क्या इसे केवल इस पे लगा सकते हैं। केवल देखिए a का मान क्या दिया है 4, तो 4 माइनस b का मान दिया है 2, तो 2 का होल स्क्वायर, तो 4 में 2 गया 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। ठीक है, यानी 2 पर 2 यानी 2 का 2 बार गुणा। ठीक है, और इसमें 3 दे रहा था 2 का 3 बार गुणा। ठीक है, मैंने कहा अगर 2 बार गुणा करना तो क्या जाएगा 4, अगर हम इसको 2 बार गुणा करते हैं तो 2 में क्या जाएगा 4 हो जाएगा। ओके, ये तो समझे आप लोग। अब देखिए कितना जाएगा 4, हम लोग आंसर कितना आ गया 4। अगर हम चाहें तो इसको भी लगा सकते हैं, कैसे चलिए लगाते हैं। 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 4 गुणे 2। आप लोग समझे इतना। तो देखिए 4 का स्क्वायर 16, कितना होगा 16, आप प्लस 2 का 4 माइनस 2 चौको 8 गुना 16, तो 16 4 20 माइनस 16, 20 में 16 गया 4। मैंने क्या कहा अभी कि आप लोग ऐसे लगाएं वैसे लगाएं, कैसे लगाएं क्या होगा आंसर उतना ही आएगा। ओके, अगर हम 1 - 3 का होल स्क्वायर भी करते हैं तो क्या होगा इसका आंसर 4 आएगा। कैसे आएगा देखिए, अगर यहाँ पे दिया है 1 - 3, अगर हम कह दें कि 1 - 3 का होल स्क्वायर निकालें सूत्र के माध्यम से निकालें, ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे उसको भी चलिए देख लेते हैं एक बार। देखिए तो फार्मूला क्या है a - b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ओके, माइनस 2ab। फार्मूला क्या बना कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बराबर अगर a का मान क्या दिया 1 दिया है, आप लिखेंगे हम 1 का स्क्वायर, आप प्लस b का मान क्या दिया है -3, क्या दिया है 3, तब केवल 3 लिखिए। ठीक है, 3 का स्क्वायर अब माइनस 2 गुणे 1 गुणे 3। ओके,
देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 3 6 एकम 6 9 1 10 माइनस 6 बराबर 10 में 6 हो गया 4। कितना आया 4। अभी देखिए दिया है 1 माइनस का होल स्क्वायर क्या दिया 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर तो क्या होगा देखिए 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर 1 माइनस 3 क्या माइनस 2 या तो यहाँ पे लिख देंगे पहले 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर तो 1 माइनस 3 क्या जाएगा माइनस 2 का होल स्क्वायर तो माइनस देखिए कोई भी अंक अगर हो माइनस में हो या प्लस में हो ठीक है मान लीजिए माइनस में 2 ही है या प्लस में 2 है अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 ही आएगा इसका करेंगे तो 4 ही आएगा अगर इसका गुणा करते हैं 2 बार माइनस 2 गुणा माइनस 2 तो कितना आएगा 4 आएगा अगर इसे करते हैं 2 गुणा 2 तो क्या आएगा 4 जाएगा ठीक है तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाता है और ठीक है यदि अगर माइनस में हो या प्लस में हो अगर स्क्वायर करेंगे तो होगा प्लस में ही आता है हमेशा धनात्मक होता है ऋणात्मक कभी नहीं होता है ओके देखिए तो कितना आया इसका क्या हो जाएगा माइनस 2 गुणा माइनस 2 क्या जाएगा 4 ठीक है कितना आया 4 मैंने वही बोला था ठीक है देखिए अब दूरी बराबर यहाँ पे क्या करने तो करने 2 का क्या होगा 4 जब 2 पे स्क्वायर दिया है 2 का 2 बार गुणा तो ना 4 हो जाएगा अब प्लस अगर माइनस 2 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा 4 ही आएगा 2 करें तो 4 ही आएगा ओके क्या आएगा 4 इतना आप लोग समझे अब देखिए d बराबर 4 और 4 8 क्या जाएगा 4 4 8 करने में 8 अब इसको सॉल्व कर देंगे एक बार और ठीक है करने में 8 अगर हम 8 का गुणनखंड कर दे ठीक है सोचिए अगर हम 8 का गुणनखंड कर दें यानी फैक्टर कर मान यहाँ पे 8 दिया है एक बार फैक्टर कर दे 2 चौको 8 2 दूना 4 2 एकम 2 अरे 3 तो 2 आया कि नहीं 3 तो 2 आया तो यहाँ पे एक तो जोड़ा बन जाएगा और ये वाला नहीं बनेगा ठीक है नहीं बनेगा तो जो नहीं बनेगा जोड़ा उसको हम अंदर में करने में मान लीजिए इसको लिख देंगे 2 कोऑर्डिनेट 2 क्या लिख देंगे 2 कोऑर्डिनेट 2 कैसे ये बन गया 2 जोड़ा एक बाहर आ गया 2 ठीक है यानी एक बन गया जोड़ा एक दो बाहर आ गया है ठीक है और ये 2 नहीं बन पाया 2 अंदर आ गया है ठीक है जब इसको क्या लगेगा यहाँ पे 2 करने में 2 समझ में आया इतना अरे हम लोग का आंसर क्या आ गया 2 करने में 2 आई होप सो आप लोग ये समझ चुके होंगे देखिए अब चलते हैं हम अगले सवाल पे क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कैसे लगाएंगे इसको भी ये भी बहुत ही सिंपल है ठीक है तो हम लोग अब जानेंगे क्वेश्चन नंबर 2 -5 का 7 ब्रैकेट कमा -1 कमा 3 ओके चलिए चलते हैं अगले सवाल पे अगला सवाल क्या है हम लोग का -5 कमा 7 और क्या है -1 कमा 3 उसको भी हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से लगाएंगे समझेंगे इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक जरूर देखें ये बहुत ही मजा आएगा इस वीडियो में ठीक है आप हर तरह के सवाल इसमें सीख सकते हैं पूरा पार्ट का जैसे हर इंपॉर्टेंट चीजें ओके चलिए इसको भी शुरू करते हैं वो कैसे रहेगा उसको भी आप लोग एक बार जान लेंगे तो आपको ठीक है चलिए इसको देखिए तो हमको जानना है अब दूसरा क्या दूसरा मिट गया इसको कर देते हैं मैंने 3 सवाल लिखा था क्या मैंने 3 सवाल क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा था तो हमको बताना है क्वेश्चन नंबर 2 ठीक है पहला हम लोग बता मतलब समझ चुके हैं अब दूसरा हमको समझना है ठीक है तो क्वेश्चन क्या दिया है इसको यहाँ पे एक बार लिख देते हैं ठीक है क्वेश्चन दिया है -5 कमा 7 क्या -5 कमा 7 और क्या दिया है -1 कमा 3 क्या -1 कमा 3 ओके यानी हमारा क्वेश्चन क्या है -5 कमा 7 -1 कमा 3 ओके हमको इसको सॉल्व करना है यह है हमारा दूसरा सवाल दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है ये है इसको हमको सॉल्व करना तो हम कैसे लगाएंगे इसको ये भी बहुत सिंपल है ये भी वैसे ही रहेगा ठीक है और बस ध्यान रखने की जरूरत है बहुत ही आसान तरीका है देखिए तो मैंने बताया
इसमें क्या करना है, इसमें भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। इसमें क्या कहा है कि मान लीजिए कोई बिंदु है तो इसमें ए और बी, ठीक है। तो पहला बिंदु दिया है -5, और दूसरा दिया है -1, और हमको बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ओके, तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, यही बहुत ही सिंपल है। क्या करेंगे, लिख देंगे इसका फार्मूला। मैंने बताया था अभी, क्या फार्मूला था, देखिए फार्मूला क्या था, दूरी बराबर पढ़ने में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन क्या दिया है, d बराबर पढ़ने में x² - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें x2 कौन है, y1 कौन है, y2 कौन है, y1 कौन है, हम लोग कैसे जानेंगे, मैंने अभी तुरंत बताया, ठीक है। ये क्या है, x1 है, ये y1 है, x2 है, y2 है, ठीक है। आप लोग इसको समझे, समझे कि नहीं। एक बात और, अगर यहाँ पे क्या करे कि -5 दे दे, 7 दे दे, इसको न दे, इसका मतलब क्या है, इसका मान 0 है, क्या, 0 है। ओके, तो मान लीजिए अगर ये दे दे, तो कहीं 1 दे दे या फिर 0 दे दे, तो भी आप लोग लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अगर कोई न दिया हो तो मान लीजिए उसका मान क्या है, 0 है, क्या 0 है। देखिए, तो हमको क्या करना है, इस सवाल को अभी सॉल्व करना है अभी तुरंत, ठीक है। देखिए, तो इसमें हमको मान रखना है, ठीक है। तो पहले करनी, मैं यहाँ पे करनी लगा देता हूँ, क्या, मैं यहाँ पे करनी लगा दिया। ओके, अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट स्क्वायर बीच में माइनस है तो माइनस। अब क्या करना है, बस x2 y2 का मान रखना है और x1 का। ओके, अब ये प्लस में प्लस भी लगा देता हूँ, ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, माइनस स्क्वायर लगा सकते हैं। अरे मैंने तो लिख दिया, अब क्या करना है, बस x2 की जगह उसका मान लिखना है और x1 की जगह उसका मान लिखना है, और y2 की जगह उसका मान लिखना है और y1 की जगह उसका मान लिखना है। और अब कैसे लिखेंगे, बहुत ही सिंपल ये भी। ओके, देखिए -1, ठीक है, यानी कि आप लोग इतना समझ चुके हैं कि क्या है, x2 का मान, तो जो क्या है -1 है, तो मैंने यहाँ पे -1 लिख दिया। क्या आप लोग दिखाई दे रहा है, चलिए इसको इस पर थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, ठीक है, वो देखने में परेशानी हो। देखिए मैं एक यहाँ पे बड़ा सा लिख दिया मैं, ठीक है, यानी x2 का मान क्या दिया है, -1, क्या लिख दिया मैंने, -1। ओके, अब देखिए, अब अगर माइनस पहले से तो माइनस यहाँ पे मैंने लगा दिया, लेकिन x1 का मान क्या है, माइनस नहीं 5 है, तो यहाँ पे -5 दे दिया है। इसको हमको कोष्टक में इसको कर दे रहे हैं, सही मान लीजिए ये क्या है, ये डबल माइनस हो जाएगा, यानी एक साथ डबल चिन्ह नहीं लगते हैं। ओके, इसको जो -1 -5 दे दिया है, तो इसको ऐसे करने से बेहतर है कि आप कोष्टक लगाना है ना, इसको लगाना है, यहाँ पे डबल कोष्टक हो जाएगा। इसलिए क्या करना है, इसको कोष्टक को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, जैसे हम लोग किसको लिख रहे हैं, आप -1 को क्या लिख देंगे, -1, ठीक है, आप -1 का -5, क्या, -5। ओके, इसको ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे कर देते हैं, ऐसे होल स्क्वायर, समझे। मैंने क्या किया, देखिए मैंने इसी को -1 का -5 को क्या किया, मैंने x2 का मान क्या है, -1 तो -1 लिख दिया, अब माइनस x का मान कर दिया -5 का -5, ठीक है, इसको डबल कोष्टक में मैंने कर दिया है। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर y2 का मान क्या दिया है, 3 दिया है, तो आ जाएगा 3, और y1 का मान क्या दिया है, 7, क्या आ जाएगा 7। ओके, अब देखिए, अब d बराबर क्या, मैंने बोला d बराबर, तो यहाँ पे क्या दिया है, करनी है, यहाँ पे करनी, बात समझ में आई, इतना कि ये क्या है, करने, मैंने करने लगा दिया। अब दिया है -1, ठीक है, ये -1 दिया है ना, तो -1 हमारे पास जाएगा प्लस जाएगा, यानी 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, अब प्लस 3 में 7 गया, -4, क्या बचेगा, -4 बचेगा कि नहीं, बचेगा कि नहीं। देखिए अगर -3 में 7 घटाया जाए, ठीक है, तो ये कम है, ये ज्यादा है, ठीक है, माइनस में 4 आ जाएगा, तो मैंने -4 यहाँ पे लिख दिया। ओके,
अब देखिए दूरी बराबर करने मैंने करने यहाँ पे लगा चुके। ओके, अब देखिए -6 का +5 क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर, हुआ कि नहीं? घट जाएगा लेकिन ये माइनस घट जाएगा लेकिन क्या होगा ना कि जो अंक ज्यादा रहता है उसके आगे का चिन्ह यहाँ पे लग जाता है। ज्यादा क्या है 5 है क्या रहेगा, फिर प्लस का चिन्ह लगेगा क्योंकि 5 क्या है प्लस का चिन्ह है, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया प्लस का चिन्ह लगा दिया, यानी 4 का स्क्वायर। अब प्लस ये क्या दिया है -4 का स्क्वायर, क्या -4 का स्क्वायर, तो क्या होगा दूरी बराबर करने में 4 के साथ क्या होगा 16, क्या होगा 4 का स्क्वायर 16, क्या होगा 16। अब प्लस -4 का स्क्वायर क्या होगा -4 का स्क्वायर दिया ना, तो जब प्लस में या माइनस में, मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले कि इसके पीछे सवाल में कि कोई भी अगर अंक अगर माइनस में या प्लस में उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा प्लस में आता है, हमेशा धनात्मक होता है, ऋणात्मक कभी नहीं होता है। मान लीजिए मैं अगर -4 का स्क्वायर कर रहा है, क्या मैं अगर -4 का स्क्वायर कर रहा है, यहाँ पे क्या होगा 2 बार गुणा करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -4 माइनस जाएगा प्लस जाएगा, 4 को 16 जाएगा, प्लस में क्या होगा 16 होगा। कभी भी कोई अगर माइनस में है उसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हमेशा वो प्लस में आता है, हमेशा धनात्मक आता है। ओके, आप लोग इतना समझे, क्या यहाँ पे 16 मैंने लिख दिया और इसका कारण क्या होगा 16 ही होगा, समझ में आया? अब देखिए d बराबर, इसको मैंने बताया था अभी, इसको 16 कितना जाएगा 32, हुआ कि नहीं, क्या 32 करने में 32। मैंने क्या किया कि करने का अंतराल जोड़ दिया दोनों को 16 16 32। अब इस अगर 32 को हम करने से बाहर निकालना चाहें, क्या चाहें तो कैसे क्या निकल सकता है, इसको देखते हैं। देखिए अगर ये तो आसानी से निकल सकता है जब क्या हो ये जो अंक हो किसी न किसी अंक का वर्ग हो, ठीक है। मान लीजिए 2 है, 2 का वर्ग क्या होता है 4, ओके, अच्छा वर्गमूल क्या होता है 2, ओके। तो ऐसे ही हो तो ये आसानी से निकल सकता है, लेकिन अगर नहीं है तो शायद ही निकलेगा, तो कुछ बाहर निकलेगा कुछ होगा, ठीक है। चलिए इसको ट्राई करते हैं। 32 दिया ना तो 32 हम फैक्ट करें, गुणनखंड फैक्टर 32 दिया है तो 32 को हम एक बार फैक्टर करके देखते हैं, यानी गुणनखंड करके एक बार हम देख लेते हैं। ओके, देखिएगा 2 से 16 गुना 32 कितना आया 16 आया। अब देखिए 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। आप लोग इतना समझे ध्यान से। अब देखिएगा ध्यान से, देखिए इसमें एक जोड़ा बन रहा है, एक 2 बन गया, यहाँ पे एक और जोड़ा बन रहा है, एक और 2 बन गया। ओके, बना कि नहीं, तो 2 दूना देखिए इसमें 2 जो बन रहा है तो क्या 2 दूना क्या जाएगा 4 होगा, ये नहीं बन रहा है तो इसको अंदर बनने 4 करने में 2। बात समझ में आई? क्या होगा 4 करने में 2, ये होगा हमारा आंसर। आई होप सो आप लोग ये बहुत ही शानदार तरीके से समझे होंगे, ठीक है। देखिए अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप नोट्स बना सके। ओके, वरना बाद में कहेंगे कि ये स्क्रीनशॉट नहीं ले लेते हैं। ओके, तो ये सवाल मैंने आपको बताया। अब चलते हैं हम एक और सवाल दिया है, हमने पहला दूसरा खत्म हो गया, अब हमको पढ़ना है तीसरा सवाल जो क्या दिया है a b -a -b का होल, ठीक है। इस बार नहीं है, ये इसमें का है, ठीक है, मैंने लिखा है। ओके, तो इसको ऑब्जर्व करना है, यानी दूसरा सवाल खत्म, ठीक है। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। तो ऐसा ही आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से समझे होंगे। अब चलिए आप इसको भी समझते हैं, तीसरे सवाल को भी कैसे उसको लगाएंगे, वो भी बहुत ही सिंपल है, ऐसे ही जैसे ही मैंने इसको लगाया। चलिए एक बार उसको भी ट्राई करके आपको दिखा देते हैं। ओके, ट्राई, ठीक है, वो भी सिंपल है, वैसे ही लगेगा जैसे मैंने इसको भी लगाया। ओके, चलिए उस सवाल पे चलते हैं, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। देखिए तो क्वेश्चन क्या दिया है, तीसरा क्वेश्चन दिया है, तीसरा क्या दिया है क्वेश्चन कि a, b क्या दिया है a, b और ये तो ब्रैकेट बंद हो गया। अब क्या किया है कि कमा और एक और ब्रैकेट में क्वेश्चन दिया, क्या दिया है -a, -b, क्या -a, -b। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये क्या है x1 का मान है, ये y1 का, ये x2 का और ये y2 का। चलिए इसको लिख देते हैं, हम क्या करते हैं लिख देते हैं। देखिएगा मान लीजिए यहाँ पे क्या है a, b है और -a, -b है, ठीक है।
तो इसको हम लोग क्या करें, जैसे मान ये होता है x1, क्या होता है x1, सो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, क्या होता है x1, यहाँ क्या होगा x1, और ये क्या है y1, ये क्या है x2, ये है y2। ओके, आप लोग ने इतना जाना समझा क्या है x1 y1 x2 y2, यानी जो ये वाला है x1 ये y1 है, ये वाला x2 ये y2। तो यानी x1 का मान दिया है a, y1 का b, x2 का माइनस a, y2 का माइनस b। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी सेम ऐसे करेंगे। क्या करेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है, मैंने अभी बताया फार्मूला से क्या होता है दूरी बराबर, इसका क्या करना है दूरी ज्ञात करना है, दो बिंदु के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग। अरे मुझे आशा है कि वीडियो देखने के बाद से आप लोगों को कोई और पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आप लोग इससे बहुत ही शानदार तरीके से दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना सीख जाएंगे। ओके, देखिए तो a कमा b माइनस a कमा माइनस b। ओके, तो इसमें d बराबर को दूरी ज्ञात करना है। ओके, तो क्या होगा करने में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो फार्मूला क्या है हम लोग का, दूरी बराबर है करने में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे सेम टू सेम, कोई अलग स्पेस नहीं है, सेम वही स्पेस करना है, यानी सेम वही तरीका। देखिए इसमें करनी पर लगाना, क्या किया करनी यहाँ पे मैंने लगा दिया। ओके, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया मैंने होल स्क्वायर प्लस इसको भी मैंने यहाँ पे लिख दिया होल स्क्वायर। तो क्या करना है बस इसका मान रखना है x2 y1 x1 y2 y1। ओके, लिखते हैं यहाँ पे x2 का मान किया माइनस a, क्या दिया माइनस a और y x1 का मान क्या दिया a, क्या दिया a। अब मैंने लिखा है x2 का माइनस a और x1 का a, अब y2 का मान क्या दिया, y2 का मान दिया माइनस b, अब y1 का b, और इसका क्या दिया है ये माइनस b और ये b। ओके, अब देखिए d बराबर करने में से वही का माइनस से क्या जाएगा माइनस 2 हो सकता है कि नहीं, अगर माइनस से है उसको क्या जाएगा माइनस 2a हो जाएगा। ठीक है, का होल स्क्वायर अब प्लस माइनस b या माइनस b माइनस 2b का होल स्क्वायर। ओके, समझ में आया कि नहीं। देखिए अब देखिए d बराबर करनी है तो करनी, अब माइनस 2a का स्क्वायर क्या होगा 4a स्क्वायर होगा कि नहीं। मैंने बताया था अभी क्या तो बताया था कि कोई अगर अंक है अक्षर है वो अगर माइनस में यानी ऋणात्मक है तो अगर उसका स्क्वायर करने में क्या होता है धनात्मक में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, या अंक भी हो गए, तो यहाँ पे 4a स्क्वायर हो गया है। अब देखिए अब प्लस माइनस 2b का क्या रहेगा 4b स्क्वायर हो जाएगा। तो समझे आप लोग, कितना समझे। अब इसमें हम एक काम कर देंगे d बराबर करने में 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको क्या होगा 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख देंगे। ओके, अब देखिए इस 4 को हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हम 4 को बाहर निकालेंगे तो 4 बाहर निकल जाएगा 2 में हो जाएगा, अगर 4 को हम बाहर निकालते हैं क्या जाएगा वो 2 में परिवर्तित हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हम लोग का आंसर कितना आया, ये हम लोग का आंसर आ गया। आई होप सो, अली मुझे आशा है कि आप लोग ये समझ चुके होंगे बहुत ही बढ़िया से। ओके,